कट एंड फोल्ड पेपर वाले सवालों को कैसे सोल्व करें। ये सवाल आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये सवाल रीजनिंग का है। ये अमूमन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो या सीजीएल का हो या रेलवे का एग्जाम हो या और कोई अन्य एग्जाम। रीजनिंग का ये काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का सवाल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका नाम ही है फोल्ड एंड कट, मतलब पहले मोड़े उसके बाद काटे और फिर जितने भी जो आकृति होगी उसमें उसे काउंट करके गिन के जवाब दें। तो फ्रेंड्स आजकल एग्जाम तो हो गया ऑनलाइन, तो हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कैंची और पेपर नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ पर ले जाकर नहीं देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे अलाउ हो भी जाता है तो आप पेपर को फोल्ड करेंगे, कैंची से काटेंगे तो कितना समय किल होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको सवाल को सोल्व भी करना नहीं होता है, वहाँ टाइम सेव करना भी होता है। तो हमें ऐसे तरीके चाहिए जिससे कि सवाल 5 या 6-7 सेकंड में सोल्व हो जाए और बाकी बहुत ही सटीक तरीके से हो। चलिए हम लोग एक यूनिक सटीक तरीका को देखते हैं। वह ऐसे तरीका होगा जो तरीका को आप अप्लाई करके इस तरह के सवाल को आप विदिन द 3 और 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सवाल में देख रहे होंगे कि फिगर जो दिया हुआ है एक वर्ग के रूप में दिया गया है और उसे फोल्ड किया गया है। आप देख रहे हैं एरो मार्क है जो उसे फोल्डिंग को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह के सवाल में एक चीज़ को एक बात को बिल्कुल ध्यान देना होता है कि आप जब फोल्ड हो रहा हो पेपर तो लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड हो रहा है कि नहीं। मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री करने का मतलब है कि वो उस लाइन से पेपर फोल्ड होना चाहिए, वहाँ से पेपर फोल्ड होना चाहिए जहाँ से वो 2 भागों में इक्वल बराबर 2 भागों में बट जाए। इसे देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे पास एक आईडी कार्ड है जो फोल्ड किया हुआ, आप देख सकते हैं। जब मैं इसे खोलूँगा तो आप देख सकते हैं। तो इस आईडी कार्ड का फ्रेंड्स क्या है, 2 पल्ले हैं। तो जब हम इस आईडी कार्ड को फोल्ड करते हैं तो ये 2 पल्ले के रूप में फोल्ड हो जाता है और 2 जो पल्ला बनता है वो इक्वल भागों में देख रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर जाता है, चढ़ जाता है। तो जहाँ से वो 2 भागों इक्वल भागों में बटा है उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ये लाइन हुई वह लाइन जो इन दोनों भागों को इक्वल भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये लाइन है जो इसको 2 इक्वल भागों में बांट रहा है, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री से हो रहा है। सिमिलर वहाँ भी देखिएगा, फिर जब हम आधा मोड़ लेते हैं, यहाँ से मोड़े तो ये आधा बच्चा इस भाग को फिर अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री से मोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये फिगर जो 2 बार मोड़ा गया वो लाइन ऑफ सिमेट्री से मोड़ा गया है। तो आप जब कोई भी फिगर लाइन ऑफ सिमेट्री से मोड़ा गया हो तो हम क्या करते हैं कि सोल्व करने का तरीका यह है कि आप बेस में रखिए 2 और फिर जितने बार फोल्ड हुआ है, यहाँ देखिए 2 बार फोल्ड हुआ है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो उसके ऊपर 2 पावर दे दीजिए। अब कैलकुलेट कीजिए तो कितना होगा, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 बार लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे तो इसका 4 भाग बनेगा। देख रहे हैं, एक भाग ये 1 2 और 2 जो पहले दफे में हुआ था ये साइड, तो 2 2 4 भाग। तो यहाँ पर देखिए 4 पोर्शन बन गया है, 4 भाग इसका होगा। अब देखिए कि एक भाग में 4 डॉट दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो एक भाग में 4 डॉट होंगे तो यहाँ पर 4 भाग में कितने डॉट होंगे, तो 16 डॉट होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4 में मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं तो 16 हो जाएगा। तो आप इसमें हम काउंट करेंगे 16 की, इसमें तो नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, चूँकि देखिए यहाँ पर 2 कम है तो यहाँ पर देखिए 16 डॉट है। तो जवाब क्या होगा हमारा सी होगा। तो इस तरह के सवाल में फ्रेंड्स पहले आपको ये चेक करना है कि ये फिगर जो मुड़ रहा है, जो फोल्डिंग हो रहा है, फिगर किसी तरह को सर्कल हो या रेक्टेंगुलर हो या वर्ग हो, वो नहीं देखना है, सिर्फ आपको लाइन ऑफ सिमेट्री से चेक करना है। जब फिगर लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड हो रहा हो तो आप बेस में हमेशा 2 को रखें और जितने बार फोल्ड हो रहा हो पावर डाल दें। जैसे यहाँ पर 2 बार फोल्ड हुआ तो 2 को पावर डाल दिए, यदि 3 बार होता तो 3 को पावर डाल देते। तो यहाँ पर 2 बार हुआ तो 2 को पावर डाले और फिर कैलकुलेट करें तो 4 आया। फिर जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 4 डॉट्स है तो 4 को मल्टीप्लाई करा तो 16 हुआ। यदि यहाँ पर 2 डॉट होता तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ यदि 1 डॉट होता तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और जो होता वह आंसर हमारा होता। फिर हम इसमें से काउंट करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पर सोच रहे हो कि मैंने आखिर बेस में 2 ही क्यों लिया, चूँकि अब 2 पावर के बारे में समझ गए कि पावर 2 क्यों लिया, चूँकि 2 बार यहाँ पर 2 बार हुआ है
फोल्डिंग इसलिए पावर को 2 रखा है, लेकिन बेस 2 रखने का वजह यह है कि जब हम कोई भी पेपर को 2 इक्वल भागों में जब हम फोल्ड करते हैं तो ये 2 भागों में बढ़ता है। जैसे देखिए इसको देखिए, ये पासपोर्ट साइज एक है बुक है, उसको जब हम फोल्ड करेंगे तो देखिए एक बार फोल्ड किया लाइन ऑफ सिमेट्री से तो ये 2 इक्वल भागों में, पहला भाग दूसरा भाग, इसलिए यहाँ पे हमने बेस को 2 रखा। और हमेशा हम 2 ही रखेंगे, चाहे फिगर किसी तरीके हो, चाहे वर्ग हो, चाहे वह स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, किसी तरह का भी फिगर क्यों ना हो, बशर्ते कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड होना चाहिए। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या वो एरो लगा हुआ, मतलब कितने बार मोड़ा गया है, 2 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस हमेशा 2 रखेंगे। तो चलिए बेस को 2 रखते हैं, बेस में 2 रखा और फिर 2 बार हुआ है तो 2 को पावर डाल देंगे, इक्वल टू कितना हो गया 4। देखिए इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने, मतलब कि जो आकृति पहले भाग में दिया गया है, एक भाग होगा उसमें कितना दिया गया है। तो देखिए इसमें एक आकृति दिया गया है जो टी के रूप में है। तो एक भाग में यदि एक आकृति है तो हमारे पास जो कैलकुलेट करके कितना आया था भाग, वो कुल कितना आया 4 आया। तो यहाँ पर एक गुना कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो गया 4। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आकृति होंगे हमारे रिजल्टेंट के रूप में वो कितने होंगे 4। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें कितना है 4 है। तो इसका जवाब ये होगा 4। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या है, एक वर्ग के रूप में है, कितने बार फोल्ड किया गया, 1 बार 2 बार। और ये देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री से ही किया गया है। तो क्या है, हमेशा बेस में 2 रखेंगे और चूंकि 2 बार किया गया है तो 2 को पावर 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, डॉट कितने हैं 2 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 8। तो इसका मतलब कुल कितने डॉट्स होंगे 8 होंगे जवाब में। लेकिन यहाँ देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, चारों जो दिया गया है ABCD, उसमें चारों में 8 डॉट्स हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग फंस गए। लेकिन इसका भी जवाब है फ्रेंड्स, कैसे देखते हैं। यहाँ आप चेक करें, देखिए डॉट किस रूप में दिया गया है, 2 डॉट या हॉरिजॉन्टली दिया गया है, मतलब ये सोया रूप, मतलब हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या कर सकते हैं, ये लेटा हुआ है। तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टली है, यहाँ देखिए है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ देखिए कोनिकल दिया हुआ है, यहाँ वर्टिकल दिया हुआ है। तो यहाँ वर्टिकल, यहाँ कोनिकल, तो ये तीनों नहीं होगा, छट जाएगा। तो क्या जवाब होगा हमारा, ए जवाब होगा। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था जो पहले से बहुत बढ़िया था। चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। ये सवाल देखने से आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी लेंदी नहीं। यदि आप जो हमारे द्वारा प्रोसेस बताया गया उससे चलते हैं तो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। पहले आप देखिए चित्र में, देखो जो फिगर दिया गया है, देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री से मुड़ा गया है। देखिए यहाँ भी आधा से मुड़ा गया, आधा से मुड़ा गया, आधा से मुड़ा गया, फिर आधा से मुड़ा गया। तो जब अब लाइन ऑफ सिमेट्री से मुड़ा गया हो तो हम क्या करेंगे, बेस में हमेशा आधार में 2 रखेंगे। और कितने बार फोल्ड किया गया, कितने बार एरो लगाया गया, 1 2 3 4 बार। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए, क्योंकि बेस में हम लोगों ने क्या रखा, 2 को रखा और कितने बार फोल्ड किया गया है, 4 बार किया गया था। तो पावर में 4 रखा तो हो गया कितना 16। अब देखिए कि यहाँ पर डॉट कितने हैं, 1 डॉट है। तो हम क्या करेंगे, 16 में 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 16। इसका मतलब कुल कितने डॉट्स होंगे 16। तो हमारे जवाब में 16 डॉट्स होंगे। काउंट करते कि इसमें है, पहले इसमें देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है, 9 है, इसमें तो होगा ही नहीं। इसमें देख लेते हैं, 3 3 6 हो गया, 6 3 9 2 11, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, देखिए 4 8 12 16, ये होगा जवाब में। देखिए इतने लेंथी सवाल को हम लोगों ने कितना जल्दी बना लिया। लेकिन यदि हम लोग इसे सपोज फोल्ड करते हैं, फिर कैंची से काटते हैं और फिर उस पर थिंक करते हैं कितने डॉट्स होंगे, तो मुश्किल हो जाता, टाइम किलिंग भी होता और फिर जवाब तो आता। लेकिन हम एक सवाल जो इस तरीके से 2 सेकंड में बना ले रहे हैं तो उसमें से कम से 2-3 मिनट लग जाता, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, आप यदि हमारे द्वारा लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करके नहीं बनाते एग्जाम में, सपोज सवाल आया आप ऐसे मैनुअली थिंक कर रहे हैं, तो आप थिंक करने से आप गलती भी हो सकता है। इसीलिए हमारे द्वारा बताया गया, जो हम बताए हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को, उसे फॉलो करें और उस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी सवाल यदि इस तरीके से होगा, लाइन ऑफ सिमेट्रिकल से बनने वाला सवाल होगा, तो बिल्कुल विदिन द सेकेंड्स 2 या 3 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। इस सवाल में भी यही करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो करना है। चूंकि लाइन ऑफ सिमेट्री से मुड़ रहा है कि नहीं देखेंगे। तो यहाँ देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री से मुड़ रहा है। चूंकि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि वह लाइन जो फिगर को 2 भागों में डिवाइड कर दे। तो देखिए 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। तो आप देखिए लाइन ऑफ
तो हम लोग क्या करेंगे कि बेस में 2 रखेंगे और देखिए कितने बार मोड़ा गया है, तो 1 बार 2 बार, तो 2 का पावर 2 किए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देखिए कि कितने डॉट दिए गए हैं एक भाग में, तो 1 तो 4 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब कुल कितने डॉट्स होंगे जवाब के रूप में 4 होंगे। तो इसमें 3 2 नहीं होगा, ये 4 होगा, ये होगा और ये देखिए 4 को। यहाँ देखिए कन्फ्यूजन फिर हो गया, यहाँ पर इसमें भी 4 डॉट है, इसमें भी 4 डॉट है। तो कुछ यहाँ पर कुछ सवाल को आपको इतना इजी भी नहीं पूछता है, कुछ घुमा के पूछता है, कुछ आपको आईक्यू लगाना है। आप सोचिए कि आखिर ये दोनों में कौन होगा। तो हम देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए सेंटर पर क्या एक और सर्कल दे दिया, डॉट दे दिया है। तो यहाँ पर किसी तरह का है, यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, बल्कि क्या डी होगा। तो अब देखिए इस तरह के सवालों को, कितना ईजी सवाल था लेकिन उसे थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया है ताकि हम लोग इसे डायरेक्ट एग्जाम में टिक करके नहीं आए। जब देखिए कि जब 2 इक्वल हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ वहाँ पर दिखते हैं एक में, जो जिसके कारण से वो नहीं होगा और नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, कट एंड फोल्ड पेपर के सवाल को बनाने का फाउंडेशन और बेस्ट मेथड यही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मेथड से 100% में यदि पूरी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से 100% सवाल 100 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से 80 सवाल वैसे सॉल्व होंगे, लेकिन 20 जो होंगे उसमें कुछ और थिंक करना पड़ता है। बेस यही होगा, फाउंडेशन इस तरह से सॉल्व करने का होगा, लेकिन इसमें कुछ और थिंकिंग करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ आपको थिंकिंग करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि यदि इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। किसी तरह के कट एंड फोल्ड पेपर के सवाल को, किसी भी तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नए वीडियो लाएं तो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।